हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरी चैनल प्रेम कहानी में दिलों का मिलना। आज पार्ट 109। उम्मीद है पिछला भाग आप सभी ने सुनी होंगी। चलिए इस भाग में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आराध्या और कशिश तो शॉपिंग करके आ गए थे और कशिश अपने कमरे में चली गई थी एक्चुअली, और आराध्या गई थी नानी माँ को देखने के लिए। फ़ोन को देखने गई थी वो दवाई ली थी कि नहीं और ठीक से खाना खाई थी कि नहीं, क्योंकि मन्नत तो आज रात को आने वाली है नहीं, क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट है। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब आगे आराध्या जब देख लेती है नानी माँ को, नानी माँ सो चुकी थी तब तक। फ़ोन की कमरे की दरवाजे को बंद करती है और धीरे से वो आ जाती है वहाँ से। आते फिर वो जाती है अपने कमरे की तरफ। अब आराध्या को गए थे ना, थोड़ा समय वो निकल गई थी और थोड़ी समय वो रुकी थी नानी माँ के कमरे में। जो जो उनके कमरे में करना चाहिए थी उसको वो करके फिर आई थी। कुछ काम थे वहाँ पे, जैसे इधर उधर के सामान को समेट के रखना, दवाई की बॉक्स, पानी की ग्लास, ये सारी चीज़ें वो रख के फिर आई थी। जब आती है कमरे में, कमरा का दरवाज़ा खोल के जब वो अंदर आती है तब कशिश कमरे में नहीं थी। वो एक पल के लिए तो सोचती है कि ये कहाँ चली गई। वॉशरूम में देखती है, वॉशरूम में भी नहीं थी। तो फिर इधर उधर वो देखती है, पर अब कमरे में जो थी ना वो बस एक ड्रीम लाइट ऑन थी। कमरे का जो क्या बोलते हैं मेन लाइट थी वो ऑफ थी। बेड पे कोई नहीं थी, वो देख चुकी थी। तभी उसकी नज़र पड़ती है बैल्कोनी की साइड पे, जहाँ पे दरवाज़ा खुली हुई थी। एक्चुअली वो जो दरवाज़ा नहीं कहूँगी, जो स्लाइड जैसा होता है ना, डोर्स वगैरह, वैसा कुछ था वहाँ पे। तो वो खुली हुई थी। कर्टन्स भी थोड़े मतलब ऐसे हटाए गए थे रास्ते की वहाँ से। तो वो समझ जाती है शायद कशिश बैल्कोनी की साइड पे हो सकती है। तो वो जाती है, उधर ही जाती है। हाँ, कशिश वही थी। वो धीरे से चलते हुए आती है। अब वो पहले बुलाती नहीं है कशिश को, पहले देखती है कशिश कर क्या रही है यहाँ पे। वो जो देखती है कि कशिश कुछ नहीं कर रही थी, बस वहाँ पे खड़े होकर उस आसमान की चाँद को देख रही थी। आज मुंबई की मौसम थोड़ी बदलाव थी। हाँ, चाँद थी पर वो भी साफ नहीं थी। आई मीन टू से कि बादल उसमें आए हुए थे, काले बादल कभी आ रहे थे तो कभी जा रहे थे। एक्चुअली हवा बहुत चल रही थी आज यहाँ पे, वो हवा भी ठंडी थी बहुत। तो आराध्या बस देखती है कशिश को, कशिश कर क्या रही है यहाँ पे। जब वो देखती कि वैसा तो कुछ नहीं है, मतलब उसे लगी थी कि शायद किसी से बात कर रही हो, फ़ोन में ज़रूरी कॉल्स आएगी, क्योंकि एक्चुअली कशिश अगर उससे बात करनी हो तो कुछ कॉन्फिडेंशियल हो तो वैसे अलग होकर बात करी थी। क्योंकि कुछ भी हो, उसे आते रहते रात दिन का फ़र्क नहीं देखते लोग। अगर ज़रूरी कॉल हुई तो कशिश ज़रूर उठा के बात करेगी, ये तय थी। तो जब आराध्या के देखती है बस चुपचाप गुमसुम होकर खड़ी हुई है। अब वो सोचती कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो जाती है उसके पीछे और जाके उसके पीछे से बैकहग करती है। कशिश की शोल्डर पे अपनी वो जो चिन है ना, चिन इन मीन सॉरी चिक है ना गाल आराध्या के, वो स्पर्श करवाती है। मतलब वो लगा के वो खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हम आपको कमरे में ढूंढ रहे थे, सोए क्यों नहीं अभी तक। जैसे ही कशिश आराध्या की आवाज़ सुनती है, वो एक बार पीछे मुड़ के आराध्या की फेस को देखती है, फिर उसकी माथे को चूमते हुए फिर से वो आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी, पता है ना तुम्हें। जब तक तुमको हग ना कर लूँ मैं, तब तक उस बेड में तो मुझे कभी भी नींद नहीं आएगी। आज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं आएगी नींद। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गई आपकी, बिल्कुल भी नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं है। मैंने जो कही सच्चाई कही है। अब देखो, जो सुनेगा उसे शायद लग सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये मेरे लिए बहुत नया है और अनएक्सपेक्टेबल है, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेबल। ये कुछ ज़्यादा भारी शब्द नहीं बोल दिया आपने। अब भारी शब्द है तो भारी शब्द ही सही। क्या कर रही थी, इतना देर क्यों हुई। अब वो नानी माँ को देखने गए थे कि वो दवाई ली थी कि नहीं, रात को सोए कि नहीं, तो बस। और वहाँ उनसे बात करने, नहीं नहीं बात नहीं कर रहे थे, वो तो सो चुके थे। फिर इतनी क्यों देर लगा दी तुमने। वो उनके कमरे में पानी नहीं थी, पानी रखवाई, दरवाजे को लॉक की, और कुछ काम थे वो आपको बताना ज़रूरी है क्या अभी। इतना काम मत किया करो, ठीक है
है काम करने के लिए, मेड रखे हैं हमने। आई नो, वो भी तो इंसान है ना। अब देखिए इतनी तो रात हो गई, अब उन लोग वो लोग भी तो पूरा दिन भर काम करते रहते हैं ना। और एक घर की काम में क्या क्या पड़ते हैं वो हमें अच्छे से पता है, और उसमें कितनी मेहनत पड़ती है वो भी हमें पता है। तो अगर उनको थोड़ी रिलीफ, उनकी काम थोड़ा हम बांट लेंगे तो इसमें क्या ही बुराई है। और वैसे भी ये घर तो अब हमारी है ना, तो इनके यहाँ पे जितने भी काम है और जितने भी लोग हैं यहाँ के, सब हमारे परिवार है। तो जब हमारे परिवार के इंसान को हमारी ज़रूरत है तो कैसे हम उनसे ना देखें, कैसे मुंह मोड़ ले। कशिश एक लंबी सी सांस छोड़ती है पहले तो भाई साहब, फिर वह मुड़ जाती है और आराध्या को अपने सामने लाती है, उसकी कमर से पकड़ती हुई और उसकी आंखों में देखते हुए कहती कि समझ गई मैं। यू नो व्हाट आराध्या, आई लव यू। क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब होता है? जब कोई आई लव यू कहती है तो उसे रिपीट में भी कुछ कहनी होती है। हाँ पता है हमें, पर अचानक पता नहीं, यूं ही बस प्यार आ जाती है तुम पे। एक बात होती है ना कि मैं हर दिन तुम पे नए तरीके से तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ, और मैं प्यार में गिर रही हूँ तुम्हारे एक एक चीज़, एक एक गुण। यार रियली बहुत प्राउड फील होती है जब तुमको मैं अपनी पत्नी कहती हूँ तो। अच्छा, ये कोई मस्का लगा रही हैं आप? क्या बात है? आप मस्का नहीं लगा रही हो तुमको, बस सच्चाई बताई मैंने, अपनी दिल की हाल बताई। अच्छा ये आपकी दिल की हाल है? हाँ बेशक, क्यों, तुमको शक है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल शक नहीं है। हाँ शक होनी भी नहीं चाहिए। वो भी है। वैसे यहाँ क्या कर रही थी आप? आपने जवाब नहीं दी अभी तक। कमरे में बोर हो रही थी, क्या करूँ, वो एक ऑफिस की कॉल आई थी, उसको अटेंड करने आई थी यहाँ पे। तो आसमान में देखो, वो तुम्हारा चांद, बस हमारी चांद है। ओके, तुम्हारी चांद है, क्योंकि मेरी चांद तो मेरे पास है, मेरे सामने खड़ी है। कशिश जी आप भी ना, सच्चाई है यार, इसमें इसमें भी कोई झूठ नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद आप कुछ कह रहे थे। वो फ़ोन में बात करते करते आ गई। उसके बाद तुम्हारी इस चांद को देखी, और देख के अभी लग रही थी कि शायद बारिश होने वाली है। बारिश कैसे होगी, साफ तो है चांद। नहीं नहीं, ये हवा को देखो, ये ठंडा है। बचपन में नानी कहती थी कि अगर आपको हवा ठंडी लगे तो ये समझ लेना कि बारिश होने वाली है, ये तय है। तो भाई शायद बारिश होने वाली थी, क्योंकि देखो हवा पहले पहले से ज़्यादा ठंडी लग रही है और उतनी भी गर्मी नहीं लग रही है इस हवा के लिए शायद। हाँ आज दोपहर को ज़्यादा धूप नहीं थी। देखी थी मैंने। वैसे बहुत बहुत ज़्यादा बिजी रह रही हो तुम, और कल तुम चली जाओगी अपने मायके। सोना आदर्श भाई लेने आएंगे तुमको। हाँ ये रिचुअल होती है, भाई आएंगे सुबह हमको लेने के लिए। और फिर क्या? मैं तो नहीं रुक पाऊँगी। नहीं आप नहीं रुक पाएंगे, वो नियम ही ऐसी होती है कि मुझे जानी पड़ेगी, आप मुझे वहाँ से लेके आएंगी। अच्छा मैं तुमको लेके आऊँगी? सही है, ठीक है। तो क्या तुम अपनी चांद को नहीं देखोगी? आज कितनी खूबसूरत है, देखो ज़रा। तो आराध्या को ना कशिश यूँ पता नहीं क्यों, आराध्या थोड़ी सोच में भी, आज ये इनको हुआ क्या है, ये आज चांद को देखने क्यों कह रहे हैं? समझ नहीं आ रही थी आराध्या को, पर वो ज़्यादा उतना सोचती नहीं है, वो घूम जाती है सामने और चांद को देखने लगती है। इसके थ्रू ही कशिश आराध्या के पीछे आ जाती है और वो उसे बैकअप करती है इस बार, और उसके शोल्डर पे अपना, वो क्या बोलते हैं, चिन्ह रखती है। वो चिन्ह में समझ जाओ, चिन्ह रखती है। हाँ चिक नहीं, चिन्ह होगी ये, और आराध्या का चिन्ह होगी, चिक होगी। आराध्या चांद को देखती है। आज चांद सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी, चाहे वो बादल में क्यों ना ढक जाए, फिर बादल हट जाए, ये भी एक अलग खूबसूरती होती है चांद की, जो सच में उस समय बहुत खूबसूरत। लेकिन रात के शायद 10 से ज़्यादा ही तो बज रहे थे यार, ये लोग आए ही तो 10:30 बजे में।
अब तो आधा घंटा हो ही चुके थे, 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे उस समय। और वो लोग जिस जहाँ पे रहते थे वो एरिया भी बहुत शांत जगह थी। मैं बोलूँ यार, सभी के वहाँ पे एक क्या बोलेंगे हम कि बहुत बड़ा एरिया लेके वो घर था। एक तो बहुत बढ़िया मतलब यार, एक समझ जाओ आप लोग कि एक जहाँ पे एक गार्डन है, ठीक है, एक पूल भी है, और क्या बोलूँगी मैं, बहुत बड़ा वाला एरिया है यार। 2-4 तो गार्डन उनके घर पे अंदर ही है। एक लॉन है पूरा, जहाँ पे कशिश पूरा क्या बोलते हैं दौड़ती है, जॉगिंग करती है वहाँ पे। तो ऐसे एक बड़ा एरिया लेके वो क्या बोलते हैं मेहता मैंशन थी यार। समझ जाओ, बहुत बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी घर। तो साफ दूर दूर तक ना, ऐसे बहुत दूर जाके आपको एक फिर से घर देखने को मिलेगा। ऐसा एक एरिया था, वो भी इतना बड़ा ही घर, इतना एरिया लेके घर बना हुआ था वहाँ पे। एक मैंशन जैसा बोलते हैं ना, वैसा ही कुछ एक साइड पे था। अयोध्या देख रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी उसे उस समय वहाँ पे खड़े होके, यूँ ठंडी ठंडी हवा का झोंका आना। और अयोध्या ने ना अभी तक चेंज नहीं की थी, कशिश चेंज कर चुकी थी एक्चुअली। वो चेंज करके यहाँ पे खड़ी हुई थी। घर की आउटफिट उसने नाइट पे जो पहनती है, ट्राउज़र एंड टी शर्ट वगैरह, वो पहन ली थी। लेकिन अयोध्या ने अभी तक वो ऑफिस वाला सूट वो अभी तक कैरी कर रही थी, उसने अभी तक चेंज नहीं की थी। तो वैसे ही दोनों खड़े हुए थे। तभी आराध्या चहकते हुए कहती कि सच में आज चांद को ज़्यादा ही अच्छी लग रही है ना, कितनी खूबसूरत लग रही है, देखिए इसकी रोशनी भी बहुत अच्छी लग रही है। इसे आसमान में सारे मानो इसे जगमगा रहे तारे के साथ साथ, बहुत अच्छी लग रही है हमें सच में। और सबसे खूबसूरत जगह ही आपकी बालकनी, जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद आती है, और यहाँ के लगे हुए पौधे। तभी आराध्या नोट करती है कि कशिश से आवाज़ नहीं आ रही थी। तो वो मुड़ती है, मतलब अपनी मूर्ति नहीं कहूँगी, अपनी सर को थोड़ा टर्न करके कशिश की चेहरे की तरफ देखते, कशिश उसे ही देख रही थी। तभी आराध्या पूछती है, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम अपने चांद को देख रही थी और मैं अपने चांद को देख रही थी। तभी कशिश क्या करती है, थोड़ा आराध्या को दूर करती है, ठीक है, और उसकी चेहरे को सीधा चांद के ऑपोजिट डायरेक्शन में पकड़ती है, उसकी चिन से पकड़ती हुई अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर की मदद से, ऐसे उछा के ऐसे पकड़ती है उसकी चेहरे को। थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद से एक्चुअली उसकी चिन को पकड़ती है, ठीक चांद के ऑपोजिट डायरेक्शन में। और फिर कहती है कि अब बताओ कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, वो चांद या फिर मेरी चांद? जवाब मैं दूँ? सवाल तो आप ही नहीं की ना। हाँ, सवाल मैंने की, पर मैं चाहती हूँ मैं ही जवाब दूँ तुमको। अच्छा, चलिए जवाब दीजिए। खूबसूरती क्या होती है, पहले ये बताओ। खूबसूरती, अंदर की खूबसूरती को हम खूबसूरती कहते हैं। जो इंसान अंदर से सुंदर हो, मीन्स उसकी दिल फोक अच्छी हो, इंसान को इंसान समझे, उसे रेस्पेक्ट करे, वही अच्छा इंसान होती है, वही खूबसूरती होती है। करेक्ट आंसर, नॉट बैड। तो अब यह बताओ, चाँद में तो फिर भी दाग है, पर मेरी चाँद में एक भी दाग नहीं। गौर से देखो उस चाँद को और मेरी चाँद को। दाग तो क्या, उसमें एक खोटी गुण भी नहीं कोई निकाल पाएगी। पूरी की पूरी वो गुणों से भरी पड़ी हुई है। तो सोचो, मैं गुरूर क्यों ना करूं, क्यों ना कहूँ मैं कि मेरी चाँद उस चाँद से ज़्यादा खूबसूरत है। उसका दिल हद से ज़्यादा खूबसूरत है, हद से ज़्यादा। इस बात पे ना थे अब थोड़ी सी शर्मा सी जाती है, कोई ऐसे आपके सामने आके आपके इस तरह से तारीफ़ करे, भाई ये बड़ी थोड़ी सी मतलब होती है ना वो वाली फीलिंग्स कि यार क्या बोल रहा है ये, वैसा कुछ फील हो रही थी आराध्या को। अब उसे
शर्म तो आ रही थी, कुछ भी यार हो जाए, इतनी प्यार से कोई आपकी तारीफ करे तो एक हद से देखा जाए बहुत अच्छी भी लगती है और थोड़ी शर्म भी आती है। बस आराध्या को भी वही हो रही थी। शर्म से आराध्या ने अपनी आंखों को नीचे झुका ली थी और बस आंखों को इधर उधर कर रही थी, आंखें चुरा ली थी, ऐसा कहूँ मैं, कशिश से वो आंखें चुरा ली थी। क्योंकि ये आसान नहीं थी, कशिश की उन गहरी आंखों में इतनी देर तक देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी ये आराध्या के लिए। कभी कभी तो उसकी दिल पे हावी सी हो जाती थी, मानो मानो ऐसा उसे फील होती थी कि ये गहरा समंदर है और कशिश की आंखें उसमें, बस अगर वो देखती रह जाएगी बस डूबती रह जाएगी, एक गहरा समंदर, खाई। तभी कशिश क्या करती है, आराध्या की चिन को फिर से वो पकड़ती है और थोड़ा ऊपर करके कहती है कि मेरी आंखों में देखो। आराध्या हल्के से अपनी आंखों को उठाती है और उसकी आंखों में देखती है। भाई जो डर था वही हुआ, आखिरकार फिर से आराध्या की आंखें जा मिली कशिश की उन नीली समंदर भरी गहरी आंखों से और बस वो डूबती चली गई। एक पल के लिए समय थम सी गई थी, हवा चलना मानो रुक सी गई थी, सांसों का नॉर्मल जो थी अभी तक वो धीरे धीरे रिदम पकड़ रही थी कुछ हद तक। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, खामोश पल, खामोश ये नगरी, खामोश इनके बीच। बड़ी खूबसूरत लग रही थी ये पल दोनों को और सुकूनदायक भी लग रही थी ये पल दोनों को। मानो अब अब कोई नहीं, कुछ नहीं है, बस इस पल में दोनों को जीना है। ये पल यही क्यों नहीं रुक जाती, यही क्यों नहीं थम जाती इस पल को। ये अगर कशिश से हो सकती ना तो इस पल को वो यही रोक देती, यही थम जाती। वो हल्के से आराध्या की चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों पे पकड़ती है, उसे थोड़ा और अपनी तरफ खींचती है, दोनों के बीच में जो गैप थी वो फिलअप कर देती है। वो आराध्या की बाल वो एक खूबसूरत बन बनाई हुई थी, ऑफिस में थी, काम के चलते वक्त उसने बन बना ली थी। वो बन बना के आज ऑफिस गई थी, गर्मी भी थी, आज कल मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी जिसके चलते उसे इरिटेशन होती थी, लेकिन कुछ लटें जो थी वो इधर उधर कर रही थी। बड़े प्यार तरीके से वो आराध्या की उन लटों को उसकी ईयर के साइड पे अच्छे से रख देती है। फिर वो उसकी आंखों में देखती है, उसकी आंखों को जाके वो चूमती है धीरे से, एक सॉफ्ट एहसास। तब तक आराध्या ने ये उसकी आंखों के ऊपर कुछ अभी आने वाली है ये सोच के ही, वो उसकी होती है ना एक सिक्स सेंस, वो आंखें बंद कर चुकी थी। तभी उसे एक सॉफ्ट सी कुछ चीज़ की छुअन अपनी आंखों पे होती है, वो समझ जाती है कशिश की होठ है, उसकी गर्म सांसें कशिश की आराध्या की आंखों पे गिर रही थी उस समय। वो आंखों से होते हुए माथे पे अपनी होठों को छुआती है, उसकी फोरहेड पे एक गहरे तरीके से वो चूमती है उस जगह को और फिर हट जाती है वहाँ से। बड़े प्यार से वो देख रही थी अभी कशिश आराध्या का चेहरा, कितनी खूबसूरत लग रही थी आराध्या। ये शब्दों में बयां करने वाली बात तो थी नहीं उस समय, इस रूप में भी मानो वो निखर के आ रही थी। वो सूट, टी शर्ट, अटायर पे भी इतनी खूबसूरत लग सकती है भाई साहब। ये तो कशिश मानेगी कि सच में वो जीत गई है अपने जीवन में, इस एक लड़की को पाके। पता नहीं इसके कितने चाहने वाले थे, उन सबको हरा के वो आई है आराध्या के जीवन में और आराध्या ने उसे चुना है अपनी जीवन साथी के हिसाब से। इस बात से वो लकी थी बहुत ज़्यादा। भगवान का शुक्रिया अदा तो करना चाहती थी, वो भगवान को मानती नहीं थी, उसके हिसाब में वो नहीं थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो ये करती थी कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया कि इस हसीन लड़की को मेरे जीवन में भेजने के लिए। सच में वो मन ही मन ये बात कहती है और बस चुपचाप आराध्या की उस बंद आँखों को देख रही थी जो कभी कभी काँप रही थी और शायद वो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी आराध्या क्या हलचल हो रही है कि क्या नहीं हो रही है। कि धीरे से कशिश क्या करती, उस जो बन को एक कांटे से वो बस एडजस्ट करके बांध के रखी थी वो साइड से खोल देती है और आराध्या के वो काले घने बादल जैसे बाल
ऐसे बिखर के मानो लटो जैसे खिल के खुल जाते हैं। और वो का नज़ारा लगती है भाई, बहुत खूबसूरत नज़ारा थी वो, बहुत ज़्यादा। इस रात की अंधेरे की, इस चांद की रोशनी में मानो और ज़्यादा चमक रही थी वो नज़ारा, अयोध्या का वो रूप का नज़ारा। अयोध्या को फील होती, उसकी बाल कशिश ने खोली है तो आंखों को खोल लेती है आगे। वो धीमे से देख रही थी कशिश को, आंखें खोल के एक सॉफ्ट नज़र से कशिश को देख रही थी। तभी कशिश भी एक प्यार से भरी नज़रों से अयोध्या को निहार रही थी। कशिश धीरे से आगे बढ़ती है अयोध्या के फेस की ओर। अयोध्या देख पा रही थी अभी कशिश की उन गहरी नीली नशेली भरी आँखों में। वो खुद मानो डूब रही थी उस नशे में, खुद को डुबो रही थी। कशिश एक हाथ से अयोध्या की वेस्ट को पकड़ती है तो दूसरी हाथ को रखती है अयोध्या की नेक के साइड के वहाँ पे और उसे थोड़ा अपनी ओर पुल करती है। दोनों की सांसें गहरी थी, दोनों की धड़कन भी गहरी आवाज़ कर रहे थे, जो दोनों महसूस तो कर पा रहे थे कि तभी कशिश अयोध्या की चिन पे अपनी होठों का चुअन करवाती है। अयोध्या अपनी आंखों को बंद कर लेती है और कशिश की टी शर्ट को जो बैक से थी वो दबोच के पकड़ती है। वो धीरे से कशिश आगे बढ़ रही थी, चिन से होते हुए चिक्स पे, चिक्स से होते हुए वो जाती है सीधा अब कान के ईयर के पीछे। और वो जो साइड की कान के पीछे का जो सॉफ्ट एरिया था, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया अयोध्या की, वो वहाँ जाके अपनी टंग को पहले रखती है और बस थोड़ी सी स्लाइड करती है टंग से। उफ भाई साहब, इतनी सेडिक्टिव तरीका थी वो। कशिश की बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वार थी कशिश की ओर से अयोध्या के लिए। अयोध्या के मुख से बस एक आवाज़ निकल जाती है कि कशिश जी बस। लेकिन कशिश कहाँ रुक रही थी, अयोध्या मचल रही थी उसकी बाहों में, इधर उधर कर रही थी खुद को, क्योंकि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहे थे उस समय। कि तभी कशिश उसकी कान को जाके हल्की सी चूमती है और उसकी गहरी सांसें अयोध्या के कान पे पड़ रही थी। वो धीरे से कशिश 2 लाइन गुनगुनाती है। वो लाइन क्या थी वो पता करेंगे हम ज़रूर। अब यार देखो, मैं जैसे गा पाऊंगी वैसे सुनो। मचलती रहो, पिघलती रहो, बाहों के घेरे में हमारे। इतना बोल के कशिश रुक जाती है। वो फिर से अयोध्या की ईयर की साइड पे एक छोटा सा किस करती है। फिर वो नेक पे आती है, नेक के वहाँ से वो सीधा नीचे जाएगी कि इस बार अयोध्या कशिश की नेक को पकड़ के उसे पीछे कर देती है, उसकी सर को अयोध्या की गले से थोड़ा पीछे कर देती है। गहरी आंखों से कशिश की आंखों में देखते हुए वो खुद जाती है उसकी सीने में, जाके अपने चेहरे को उसकी गले की साइड पे रख देती है और हल्की सी वॉइस में इस बार वो 2 लाइन गुनगुनाती है। वो लाइन क्या थी? बड़ी खूबसूरत लाइन थी। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे, छू लेते हो तार जो दिल के, तुम ही बताओ तुमसे मिलके, जानू दिल कोई क्यों न हारे, तौबा तुम्हारे ये इशारे। ये बोल के वो कशिश की गले पे अब सीधा अपनी दांतों से वार करती है, जिससे कशिश को थोड़ा जल उठती है वो जगह। वो मुंह से आवाज़ कर क्या। ये थी हमारा जवाब आपके लिए। कैसी लगी? अच्छा। कशिश एक तीखी सी स्माइल
पास करते देखती है आराध्या को, जिसमें शरारत थी, उसकी आंखों की नज़ाकत में शरारत थी, देखने के तरीके में शरारत थी। कशिश समझ जाती है कि मैडम जी अभी किसी और ही इंटेंशन में है। कशिश क्या करती है, आराध्या को खींचती अपनी तरफ और ज़्यादा, उसको पकड़ती हुई उसकी तरफ देखते हुए कहती कि अच्छा ये बात है, ठीक है फिर चलिए आज हम आपको सिखाते हैं बाइट करना किसे कहते हैं। काटने का शौक है ना आपको, चलिए आज काटने का तरीका बताते हैं, नए नए तरीके से सीखेंगी ना। अगर टीचर आप है तो ज़रूर सीखेंगे। ओ भाई साहब, ये आवाज़ कुछ अलग थी आज आराध्या की, जो कशिश थोड़ी सेकंड के लिए पॉज हो जाती है, लेकिन वो समय नहीं देती और थोड़ा सीधा आराध्या को अपनी गोदी पे उठाती है और कमरे के अंदर सीधा चली जाती है। और वो लोग के जाते हुए ही वो जो बालकनी की साइड की क्या बोलते हैं पर्दे थे, कर्टन्स, वो खींच के बंद कर देती है कशिश। अब अंदर क्या हुए वो मुझे नहीं पता, वो लोग तो वो जानेंगे ना, मैं क्या जानूं, है ना। लेकिन बाहर की आज की सच की ये जो मौसम थी, ये जो अभी इस वक्त समय था, बहुत खूबसूरत थी। ये जो नज़ारा ये लोग यहाँ पे अभी खड़े होकर देख रहे थे, वो आसमान की वो जो चांद जगमगाती, कभी बादल में ढक रही थी तो कभी बादल से मुक्त हो रही थी। ये ठंडी ठंडी चलती हुई हवा, उफ, जो एक पल में आपकी मन को शांत करवा दे सकती थी, वो हवा वहाँ पे वैसे ही थी। वो हवा भी वही चल रही थी, वो चांद भी वहाँ खड़ा था आसमान में और उसकी रोशनी से वो पूरी धरती को जगमगा रही थी। बड़ी खूबसूरत नज़ारा थी। लेकिन अंदर क्या हो रही थी वो तो वो लोग जाने, अब उनको अंदर रहने देते हैं। हम आ जाते हैं दूसरे समय पर। सुबह के 9 बज रहे थे। ब्रेकफास्ट टेबल पे आदर्श बैठा हुआ था, मन्नत बैठी हुई थी। हाँ, मन्नत नहीं थी, मैं गलत बोल दिया मैंने, मन्नत नहीं थी, आदर्श था, नानिमा थी, कशिश थी एंड ऑफ कोर्स आराध्या बैठी हुई थी। ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। एक्चुअली सुबह सुबह ही आदर्श आ गया था अपनी बहन को लेने के लिए, क्योंकि आज मायके जाएगी पगफेरे की रस्म के लिए आराध्या। कशिश नहीं जा पाएगी, लेकिन आराध्या की जो माँ थी वो चाहती थी कि कशिश थोड़ी देर के लिए ही आराध्या को छोड़ने ज़रूर आए। तो उनके हिसाब से उन लोगों ने बोली थी, तो कशिश बोल रही थी कि ठीक है, पर मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाऊँगी। तय तो कल कुछ और हुई थी, लेकिन बाद में इन लोगों को पता चली थी कि आदर्श लेने आएगा। ये नियम होती है कि भाई लेने आता है और जो पार्टनर होते हैं वाइफ उनकी बहन की, वो आके ले जाते हैं ससुराल। ऐसा कुछ नियम होती है। एम आई राइट? देखो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रिसर्च की थी, जितना रिसर्च की थी उतना ही बता रही हूँ, ठीक है। अगर गलत हुआ तो आप लोग सही करके खुद सोच लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट पर ये बोलूँ कि ख़त्म ही हो चुके थे कि तभी नानीमा कह देती कि बेटा सब तैयारी हो गई है ना, आपने पैकिंग कर ली? जी नानी माँ, हमने पैकिंग कर लिया है, डोंट वरी। वो कुछ सामान अभी तक बचे हैं, वो रखवाने के लिए कह दिया हमने। ठीक है, हमने कुछ सामान मंगवाए, वो भी अपने साथ ले जाना आपके मम्मी पापा के लिए। पर नानी माँ इसकी ज़रूरत क्या थी, हमने तो ली थी, ये हमारी तरफ से शगुन के लिए होती है बेटा। आगे आराध्या और कुछ नहीं कहती, तभी इनका ब्रेकफास्ट हो जाती है। आराध्या जाती है, वो प्रॉपर रेडी होकर नीचे आती है। उसने आज एक साड़ी पहनी थी, बहुत खूबसूरत थी। और कशिश एज यूजुअल उसका जो ऑफिस का सूट होता है वो सूट पहन के आ जाती है। नीचे आने से पहले ज़रूर अपनी बीवी को एक हक करती है वार्म वाली, क्योंकि आज वो चली जाएगी और 2 दिन के बाद आएगी, वही तय हुई थी। तो 2 दिन तक वो अपनी पत्नी से दूर रहेगी, तो एक मन क्या बोलते हैं इसका, उदास तो हो ही गई थी। लेकिन क्या कर सकते, ये नियम है और नियम माननी पड़ेगी यार। शादी अगर नियम के हिसाब से हुई है तो ये भी माननी पड़ेगी। तो बस आ जाते हैं दोनों। तब तक भाई भी रेडी होके खड़े हुए थे कि तभी अयोध्या नीचे आते हुए नानी माँ के पैर छू के आशीर्वाद लेती है। वो मेट से मिलती है और फिर कहती है कि अगर मन्नत भी होती तो अच्छा होता, उनको भी मिलते हुए चले जाते, मैं जाती। तो आराध्या का नाम मन थोड़ा उदास हो जाती है कि मन्नत अभी नहीं है। एक्चुअली मन्नत की नाइट शिफ्ट चल रही थी, तो उसे सुबह तो आ जाना चाहिए थे इस समय। कशिश वो थोड़ी दूर खड़ी हुई थी, आदर्श भी खड़ा हुआ था वैसे ही। वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कब आराध्या का हो और ये लोग जाएंगे। वही
चल रही थी। अब तय ये हुई थी कशिश के कार से जाएंगे। आदर्श आया था अपनी कार लेके, वो कशिश ने कह दिया कि डोंट वरी भाई, मेरा ड्राइवर आपकी कार पहुंचा देगा। तो वही तय होती है वहाँ पे कि तभी दरवाजे से मन्नत की आवाज़ आती है, क्या हुआ आराध्या, मायके जा रही हो और मन ऐसा उदास क्यों है तुम्हारा? खुशी की बात है ये तो, खुशी मनाओ यार, ये कोई बात होती है क्या? ऐसे जाओगी क्या? तभी क्या सोचेंगे आंटी कि तुम यहाँ पे खुश नहीं हो? जैसे वो ऐसी आवाज़ को सुनती है वो दरवाजे की तरफ सभी देखते हैं। तो मन्नत वहाँ पे खड़ी हुई थी, वो अंदर आती है और आराध्या के सामने खड़ी होती है। क्या हुआ दी, आप ही के इंतज़ार कर रही थी, सोचा कि जाने से पहले एक बार आपको मिलता चलो। पर ये बात है यार, इतना भी बुरा मायूस होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं आ गई ना। और वैसे भी अगर मैं ना भी आती तो मुझे एक वीडियो कॉल कर सकती थी। छी दी, पर फिर भी सामने से जाना। आई नो इट्स ओके, सब कुछ सामान समेट लिया ना, वो गिफ्ट वगैरह रखा ना तुमने? छी दी, रखा है। कैसे हैं आदर्श भाई? आप ठीक हो? कैसी हो तुम मन्नत? जी भाई ठीक है हम। वो परी कैसी है? ठीक है, बस खेल सो रही थी जब मैं आ रहा था। ठीक है, परी के लिए मैंने एक स्पेशल वाला गिफ्ट दिया है, उसे वो ज़रूर देना। छी दी, देखा है हमने। ठीक है, फिर मिठाई, नानी माँ मिठाई पैक करवा दिया था ना आपने? हाँ, लड्डू। ध्यान से जाना, ध्यान से कार चला के जाना। ठीक है। कशिश उतना कुछ ज़्यादा नहीं कहती, वो बस हूँ हाँ में एक जवाब देती है। अब उसका मन तो उदास है भाई, वो क्या ही बोलेगी। बस चुपचाप खड़े होके देख रही थी सब कुछ। जैसे ही सब कुछ हो जाती है वहाँ पे, तभी अब भाई बोलते कि चले यारो। हाँ जी भाई। फिर इसके बाद वो मन्नत को गले मिलती है, नानी माँ के गले मिलती है। फिर ये सभी निकल पड़ते हैं आराध्या के घर के लिए। जैसे ही कार निकलती है बाहर, नानी माँ आई थी सी ऑफ करने के लिए, उसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं। कार सड़क के ऊपर हो गई थी और धीरे धीरे चल के जा रही थी कि तभी नानी माँ पूछती है मन्नत से, कल हमें बताई क्यों नहीं तुमने कि तुम्हारी नाइट शिफ्ट शुरू हो गई है कल से? अगर आपको बता देती आप चिंता नहीं करने लगती कि सुबह ड्यूटी की हमने, फिर नाइट करके फिर आऊँगी। अब नानी माँ ये हो गई है, मुझे नहीं पता थी, बस एक शिफ्ट दे दिया। एक डॉक्टर नहीं आए थे कल, तो उनकी जगह पे मैंने मॉर्निंग को कर ली थी कल, इसीलिए कल सुबह चली गई थी, वरना शाम को ही जाती। कब समझोगी मन्नत, बच्चा, हमें आपके लिए चिंता होती है। ओह कम ऑन नानी माँ, अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं, बच्ची नहीं हूँ मैं। हाँ वही तो। अब देखो बेटा, एक बात तो साफ साफ कह देती हूँ मैं, कशिश का तो चलो कोई नहीं, आराध्या है, लेकिन तुम कुछ तो सोचो अपने लिए। नानी माँ फिर से वही बात, आपको कितनी बार कहा है मैंने कि ये बातें मत बोला कीजिए, अच्छी नहीं लगती है मुझे। ये बोलते हुए ना थोड़ा मन्नत चिढ़ जाती है, वो ऊपर चली जाती है अपने कमरे में। उधर पीछे नानी माँ खड़े होके बस मन्नत को जाता हुआ देख रही थी। कामिनी, कैसे समझाऊँ तुम्हारी इस बेटी को मैं, चिंता कैसे ना करूँ मैं इसके लिए, मैं हूँ ही कितने दिन और अब तक। कशिश का तो चलो आराध्या है, हाँ आराध्या मन्नत को भी देखेगी, लेकिन फिर भी आखिर में एक जीवन साथी की ज़रूरत पड़ती है सभी को। कैसे मैं समझाऊँ इस बच्ची को, पागल लड़की मुझे भी पागल बना रही है। मन्नत अपने कमरे में जाके दरवाज़ा बंद कर देती, एक लंबी गहरी सांस लेती है और फिर वो जाती है शावर लेने के लिए। ठंडे पानी के नीचे जब वो खड़ी होती है अपनी आंखों को बंद करके, मानो पूरे दिन की, पूरे रात की एक थकावट उसके माथे से उतर रही है धीरे धीरे। उसे जो एक सुकून महसूस होती है ना उस समय, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकते थे। उस समय इतना वो थकी हुई थी, लेकिन फिर भी पता नहीं उसके चेहरे पे एक मुस्कान खिल जाती है, क्योंकि कल 2 घंटे तक उसने पीहू से बातें की थी। रात को जब उसकी कोई ड्यूटी नहीं थी, वो बैठी हुई थी ऐसा शांत हिसाब से, तो इन दोनों ने कुछ देर तक बातें की थी और वो बातें पूरे 2 घंटे तक चले थे। जब मन्नत ने देखी कि रात के 2 बज रहे थे, तो वो बोल पड़ी कि हाँ वो पीहू, क्या हुआ? तुम, आई एम सॉरी यार, मैं तुमको ऐसे, क्या हुआ यार, 2 बज गए, तुम्हें सोनी चाहिए अभी।
सुबह भी तुमको ऑफिस जानी होती है। आई नो कशिश कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो बातों बातों में ध्यान नहीं गई मेरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लेती हूँ। फिर भी सारा ओके, चलो आज रखते हैं एंड थैंक यू। मुझे लगी नहीं थी कि तुम मेरी कॉल उठाओगे। क्यों नहीं उठाती आपकी कॉल मैं? नहीं, बस इतनी रात गए, ऐसे यूँ अचानक कॉल कर दिया तुमको। कोई बात नहीं मन्नत, आप कॉल कर सकती हैं हमें जब चाहे आपका मन हो, हम हैं आपके लिए। ये जो लास्ट वाला लाइन पीहू ने कही थी ना, इससे मन्नत का दिल ना खिल गई थी। बहुत अच्छे, उसे बहुत अच्छा लग रही थी उस समय। वो बयान नहीं कर पाती। अगर पीहू सामने होती तो शायद वो देख पाती कि उस समय मन्नत के चेहरे पे वो जो एक स्माइल थी ना, वो कितनी खूबसूरत और कितनी पिचुअस थी। बहुत ज़्यादा अच्छी थी यार, बहुत खूबसूरत थी। तभी मन्नत आगे कहती कि देन ठीक है, अभी रखती हूँ, तुम थोड़ी देर के लिए नींद ले लो और तुमको उठना भी होती है सुबह सुबह। ठीक है, आप क्या करेंगे अभी? अभी तो कोई पेशेंट नहीं है, देखती हूँ थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर मैं भी थोड़ी सो जाऊँगी शायद। अगर पेशेंट हुआ फिर रुकना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है फिर, गुड नाइट। गुड नाइट। इतना बोल के वो कॉल वहीं पे कट हो गई थी। जब मन्नत ये बात सोच रही थी ना, उसे इतनी अच्छी लग रही थी ना, वो बयान नहीं कर पाती। तो धीरे धीरे मन में कहती है कि क्या बताऊँ नानी माँ, मैं किस ख्याल में खोई हुई हूँ। पता नहीं कब पीहू को अपने दिल की बात बता पाऊँ, कभी बता पाऊँगी भी या नहीं ये भी नहीं पता। पर ये सच्चाई मैं छुपा नहीं सकती कि हाँ, मुझे पीहू पसंद है। मैं डरती हूँ कि अगर मैं उसको ये बता दूँ कि वो मुझसे बात करना ना बंद कर दे, उसे हो भी तो सकती है कि मैं उसे पसंद करूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो भी मुझे पसंद करे, उसकी पसंद दूसरी भी हो सकती है। तो मैं उसकी एक हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। मैं दूर से ही ठीक हूँ, अच्छी लगती है वो मुझे, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। इतने में मैं खुश हूँ। वो मुझसे दो बोल देती है हंस खेल के, इसी में मुझे खुशी मिलती है। शादी के बारे में शायद मैं कभी नहीं सोच पाऊँगी उसके अलावा। तो हमारी जो कशिश की कार थी वो पहुंच जाती है आराध्या के घर पे। जैसे ही डोरबेल बजती है, माँ जल्दी से आके दरवाज़ा खोलती तो वहाँ पे आराध्या, कशिश और पीछे आदर्श खड़ा हुआ था। माँ देख के बोलती कि अरे वो लोग आ गए हैं, बेटा अभी रुको, मैं अभी आती हूँ। तो माँ चली जाती है अंदर। कितनी खुश थी यार वो, आराध्या देख के समझ जाती है। हाँ, घर पे बहुत से लोग थे। कल शाम को ही भाभी और अनु आ गई थी माँ की मदद करने के लिए, क्योंकि घर में एक इतना बड़ा, कुछ भी बोलो, एक आयोजन तो उन लोगों ने की थी। एक बेटी शादी के बाद आ रही है, तो बेटी के लिए एक गेट टुगेदर जैसा कुछ घर वालों के साथ ही वो लोग रखे थे। इस घर पे बड़े पापा के सारे फैमिली वाले आए हुए थे। बड़े पापा, बड़ी माँ थी, भाभी, अनु थी, आदर्श भाई तो थे ही, वही तो लेने गए थे ना, दादी माँ थी। बहुत खुशहाल भरा समय था वो। उस समय सुबह से हमारे लगी हुई थी किचन पे आराध्या की हर एक फेवरेट आइटम बनाने के लिए, खाने में, दोपहर के लंच के लिए। हाँ, कशिश के लिए भी उन्होंने ज़रूर बनाई थी। कि तभी वो आरती की थाली लेके बाहर आती है, दोनों की आरती उतारते हैं, उसके बाद दोनों अंदर आके बैठते हैं सोफे पे। जल्दी से बड़ी माँ किचन से इन लोगों के लिए ठंडा ठंडा शरबत और पानी साथ में ले आते हैं। कशिश बस पानी पीती है, आराध्या कुछ नहीं। पहले तो वो आके दादी माँ की पैर छूती है, फिर माँ से मिलती है, बड़ी माँ से मिलती है, भाभी से मिलती है, छोटी से मिलती है, अनुदी से मिलती है, सबसे वो मिलती है। इतनी खुश थी ना आराध्या, इतने समय बाद। कुछ भी बोल लो, एक अलग ही फीलिंग्स होती है हर एक लड़की में उस समय। तो बहुत खुश थी उस समय आराध्या। वो इधर उधर सबसे बात कर रही थी कि तभी माँ पूछती है कशिश से, बेटा आप ठीक है ना? वो जी माँ, मैं ठीक हूँ। वैसे पापा नहीं दिख रहे थे। वो तुम्हारे पापा और बड़े पापा थोड़ी देर के लिए मार्केट गए, कुछ लाना बच गया था तो। जी। तो नानी माँ कैसे है तुम्हारे? माँ जी ठीक है ना? जी ठीक है। वो मन्नत? हाँ वो भी ठीक है। आप लोग कैसे हैं सभी?
हम लोग ठीक है। अब तो और ज़्यादा खुश हो गए बेटा। हमारी घर की नूर जो हमारे सामने खड़ी है, ये देख के और ज़्यादा खुशी हो रही है हमें। जी माँ, तो फिर मैं अभी निकलूँगी। अरे बेटा इतना जल्दी क्यों, बैठो ना थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली बड़ी माँ ऑफिस में एक मीटिंग है ज़रूरी, तो मैं बस अयोध्या को छोड़ने के लिए आई थी। आप वो समझ ही तो रहे। हाँ बेटा ठीक है समझ गए, पर थोड़ी देर बैठ जाओ, कुछ कॉफ़ी चाय ले आते हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ब्रेकफास्ट करके निकले हैं, एक कप कॉफ़ी ले लो बेटा। अब माँ अगर माँ इतनी कह रही थी ना, तो कशिश मना नहीं कर पाती कि ठीक है फिर। तो माँ चली जाती किचन के अंदर कशिश के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए, क्योंकि माँ को पता थी कशिश कॉफ़ी प्रेफर करना ज़्यादा पसंद करती है, चाय वो पीती नहीं थी कभी भी। तो आराध्या सबसे बस वहाँ पे मिल रही थी कि तभी कशिश दादी माँ की पैर छूती है। वो सब सुबह उसने भी सबके पैर छुए थे, दादी माँ से बात करने लग जाती है। तभी भाभी आती है कशिश के पास में और कहती है कि तो कशिश मैडम। जी भाभी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। वो हमारी नन्ही मेहमान, नन्ही बड़ी भी बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ है वो? हाँ वो अभी सो रही है, अभी उठी नहीं है। बीच में उठी थी, खाना खाने के बाद फिर सो गई है। देख के जाती है एक बार। लंच को आ रही हो ना तुम, लंच पे? दोपहर को पता नहीं भाभी। पता नहीं का क्या मतलब? अरे चाची ने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से इतना अच्छा आयोजन किया है। देखती हूँ मैं, अभी तो कह नहीं सकती, क्योंकि शायद मुझे थोड़ी बाहर भी जानी पड़ सकती है कुछ साइड विजिटिंग के लिए। लगता है बहुत स्ट्रेस जा रही है छुट्टी के बाद। हाँ भाभी थोड़ी तो है, वैसे आपकी ननद के ऊपर भी ये जा रही है, क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने छुट्टी लेके रखी थी, अब एक साथ सारा काम कर रही है। तो हाँ ये तो बात है, लेकिन 3 दिन को तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। 3 दिन? यार कशिश ना थोड़ी देर के लिए रुक जाती, 3 दिन कहाँ से आ गई? ये तो वो समझ, तो पूछती है कि 3 डे क्यों भाभी, क्या होगी? तुम्हें नहीं पता? नहीं तो भाभी कि क्यों? अरे ये तो यही होती है ना कि आराध्या यहाँ पे 3 दिन रुकेगी, 3 दिन के बाद तुम आके उसे ले जाओगे अपने साथ घर पे। 3 दिन? हाँ नहीं पता थी तुमको? नहीं भाभी वो मुझे नहीं पता थी। तभी आराध्या भी किचन से बाहर आते हुए ये बात वो सुन चुकी थी, तो वो आके रुकती है। तभी भाभी जब आराध्या को देखती है, वो कहती है कि तुमने बताई नहीं थी कशिश को? क्या भाभी? यही कि यहाँ पे 3 दिन रुकनी पड़ती है और कशिश आके तुमको तीसरे दिन पे घर ले जाएगी। वो एक्चुअली भाभी, आराध्या नोट करती है कशिश का चेहरा एक थोड़ी सेकंड के लिए ना बदल गई। अब इसका रीज़न भी थी यार, एक वो सुन के आई थी कि बस आज का दिन और कल की शाम को आके कशिश आराध्या को अपने साथ ले जा सकती है, इसका मतलब 1 नाइट वो यहाँ पे रुकेगी। लेकिन अब तो भाई साहब ये तो बहुत बड़ी वाली वो हो गई उसके साथ, कशिश के साथ। अब वो सोच लेती कि ये क्या बात होती है, उसने तो कही थी कि बस आज के दिन रुकेगी, कल शाम को आके मैं उसे लेके जाऊंगी। फिर अब उसके मन में ये चलती रहती है, वो थोड़ी सी ना ये हो जाती है वो कि ये बात तो अच्छी नहीं है। तभी अनु आके कहती है कि क्यों कशिश तुम्हें नहीं पता थी? आराध्या बताई क्यों नहीं तुमने? बेचारे का मुंह तो देखो उतर सी गई है, अब रहा नहीं जाती बीवी के बिना, है ना कशिश? सी बात नहीं है भाभी, बस नहीं पता थी तो इसीलिए। मैं उठूँगी। अरे बेटा चाय, ये कॉफ़ी तुम्हारे पीते पीते जाओ इसको। माँ ठीक है फिर। वो माँ के हाथ से वो कॉफ़ी ले लेती है, थोड़ी देर वो सिप लेती है, उसके बाद वो एक नज़र कशिश आराध्या की ओर देखती है। आराध्या समझ तो रही थी सब कुछ, उसे बात भी करनी थी कशिश से, लेकिन मौका ही नहीं मिल रही थी वो कशिश से कुछ बात कर पाए। इतने में ही कशिश का फ़ोन आ जाती है ऑफिस से पीहू के लिए, तो वो बोलती है कि ओके मैं आ रही हूँ, तैयारी करो। इतना बोल के वो उठ जाती है। उठ के माँ की तरफ देखते हुए कहती है कि माँ अब मुझे चलनी पड़ेगी, एक्चुअली ऑफिस से मेल आ रही है और मैं रुक नहीं सकती। ठीक है फिर मैं चलती हूँ और 3 दिन बाद ही आके
ले जाऊंगी, इतना बोलती है बस। अब अयोध्या को ना कशिश से बात करनी थी, लेकिन वो ऐसे बड़ों, सब घर के बड़े थे यहाँ पे, ऐसे वो कर भी तो नहीं सकती थे ना उससे बात। एक होती है हेजिटेशन यार थोड़ी सी भी। और इसके बाद भाभी थे, अनु थे, को पता थी ये लोग ज़रूर छेड़ेंगे उससे, तो वो ज़्यादा कुछ करती नहीं। वो आंखों से तो इशारा, वो आंखों से ये कह रही थी कि हमारी बात तो सुनिए, हमें तक नहीं पता थी या हमारे दिमाग से निकल गई थी ये बात। लेकिन कशिश थोड़ी सी रूठ जाती है हमारी अयोध्या से, वहाँ से वैसे ही बस सबकी तरफ बाय बोलते वो निकल जाती है। अयोध्या देख रही थी कशिश को जाता, उसे बुरी तो लगती है, वो करेगी, वो तो क्या करेगी। एक इधर उसके फैमिली वाले थे तो एक उधर कशिश थी, कहाँ जाए, दोनों ही उसके दिल के करीब के इंसान थे। क्या कर सकते हैं, अब ये हो गया सो हो गई है, इसको हम बदल नहीं सकते। कशिश पापा और बड़े पापा से नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उसे तभी जानी पड़ती है एक्चुअली। इसके बाद थोड़ा समय निकल जाती है, तब तक कशिश ऑफिस पहुंच चुकी थी और वो जाके मीटिंग रूम पे भी जा चुकी थी। आज उसे सच में बहुत टफ बिजी शेड्यूल जाने वाली थी कशिश की, ये वो पहले से पता करके रखी थी पीहू से। वो खुद से ही बिजी रहने लगी थी क्योंकि उसे ना अयोध्या पे बहुत गुस्सा आ रही थी। अयोध्या ने बताई क्यों नहीं, फिर वो जाने ही नहीं थी अयोध्या को अगर ऐसा कुछ हुआ तो। अब वो थोड़ी समय के लिए भी या एक सेकंड के लिए भी अयोध्या से दूर नहीं रह पाती है। फिर कैसे अयोध्या ने उसे नहीं बताई ये बात। उसे गुस्सा आती है, वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं, बस चुपचाप शांत रह के अपना काम करती रहती है। तो इधर तब तक मार्केट से पापा, बड़े पापा ये दोनों आ चुके थे। जैसे ही ये दोनों आते हैं अपनी बेटी को सामने पाके पापा बहुत खुश होते हैं, अपने सीने से लगा के बड़े प्यार से उसके माथे को सहलाते हैं। बड़े पापा से जाके अयोध्या मिल, उसके बाद ये फैमिली सभी मिलके बड़े प्यार से बहुत दिन के बाद ऐसे खुल मिल के बातें कर रहे थे। ऐसे बहुत अच्छी लग रही थी उस समय। लेकिन हमारी जो अयोध्या जी, उनकी मन तो अब थोड़ा सा वो हो चुकी थी यार। जैसे ही उसने कशिश का वो चेहरा देख लिया था, तब से उसकी मन मानो अशांत हो गई थी कि कशिश कुछ तो हुई है। जाने के बाद 2 घंटा हो चुकी थी, उसने एक कॉल तक नहीं की थी। अब कशिश की इस हरकत को बुरी लग तो रही थी अयोध्या को, लेकिन वो उठ के यहाँ से जाके कॉल भी तो नहीं कर पा रही थी कि कॉल करे कि नहीं। ऐसी बातों बातों में ना थोड़ा समय निकल जाती है। तो थोड़ी जब वो फ्री होती है, वो जो पड़ी थी हमारी नन्ही पड़ी, वो उठ चुकी थी, तो अयोध्या उसके साथ बिजी हो जाती है। इसमें वो भी कशिश को कॉल नहीं कर पाती है और उधर से कशिश थोड़ा नाराज़ होके वो भी कॉल नहीं करती, ना ही कोई मैसेज करती है। देखते देखते दोपहर हो जाती है, लंच की समय, सभी खाने पे बैठ चुके थे। आई मीन घर के जो बेटियां थी और जो हमारे जेंट्स लोग थे वो लोग बैठ चुके थे, बस वहाँ पे परोसने के लिए थे माँ, बड़ी माँ, भाभी खड़े होके परोस रहे थे खाना। कि तभी अयोध्या की मन ना बार बार फ़ोन की तरफ जा रही थी। अब उससे भी थोड़ा ना गुस्सा होने लगती है कि ये क्या बात होती है, जाने के बाद एक भी कॉल नहीं, एक भी मैसेज नहीं, ये कोई बात होती है क्या, और लंच पे भी नहीं आए हैं अभी तक। तो अयोध्या ना वेट कर रही थी एक हिसाब से, वो खाना अभी तक शुरू नहीं की थी। तभी भाभी नज़र करती है तो वो कह पड़ती, क्या हुआ अयोध्या, तुम अभी तक खाना क्यों नहीं खा रही हो, इंतज़ार कर रही हो कशिश के लिए। नहीं भाभी वो बात नहीं है, दरअसल कि तभी उसकी फ़ोन में ना एक वाइब्रेशन होती है। जैसे ही होती है वो चहकती है, फ़ोन को हाथ में उठा के लेती है। तभी भाभी कहती कि देखा देखा मैंने सही कही थी ना। तभी अयोध्या थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुरा देती है। वो पहले तो उनकी नोटिफिकेशन आई थी एक, वहाँ पे वो चेक करती है, हाँ ये कशिश की ही नोटिफिकेशन थी। गुस्से में हूँ, नहीं आऊँगी ये मत सोचना। हाँ गुस्से में हूँ मैं, ये सच्चाई है, लेकिन मैं एक साइड विजिटिंग पे आई हूँ तो लंच पे नहीं जा पाऊँगी। पापा को मैंने बता दिया है, पापा के टेक्स्ट फ़ोन पे भी टेक्स्ट चली जाएगी। आपको बताना ज़रूरी थी, वरना आप खाना नहीं खाती। खाना खा लीजिए, मैं भी यहाँ खाना खा ही लूँगी। इतना ही थी और कुछ नहीं थी। अयोध्या को ना थोड़ी बुरी लगती है ये बात, और क्या रिएक्शन देगी वो इसमें, क्या भेजेगी क्या, वो कुछ नहीं भेजती, वो सिन करके रख देती है।
कि तभी पापा के फ़ोन पे भी एक टेक्स्ट आती है। तो पापा कह पड़ते हैं कि कशिश बेटा नहीं आ पाएगी, उसे साइंस विजिटिंग के लिए बाहर जानी पड़ रही है, तो वो नहीं आ पाएगी। तभी सबका मन थोड़ा मायूस हो जाती है। माँ स्पेशली इतने मन से उसके लिए कुछ बनाई थी, फिर भी वो समझती है कि एक्चुअली काम है, और काम के यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं उसको, ढीलापन या कोई कुछ नहीं चलती है। यही उसके जीवन का आसार है एक बोलूँ कि देखा जाए तो काम बहुत ज़रूरी होता है, उसको ऐसे छोड़ के तो नहीं आ सकती ना, ये ज़रूरी चीज़ है उसके लिए। तो ज़्यादा कुछ कोई नहीं बोलते, वो सब वहाँ पे खाना शुरू कर देते। आराध्या को भी गुस्सा आ रही थी, तो वो भी वहाँ पे अब चुपचाप खाना खा ही रही थी। तो माँ उसकी हर एक डिश उसके लिए जो बनाई थी वो दे रही थी। वो खा के जब उसका खाना कंप्लीट हो जाती है, एक्चुअली लंच टाइम जो थी वो कंप्लीट हो जाती है इन लोगों की फैमिली की। आज इनकी लंच बहुत अच्छे से गुजरी थी। फैमिली के साथ बैठ के खाना खाने की मज़ा ही अलग होती है भाई। बातें करना, हर तरह की बातें होती है, हंसी मजाक, घूमने जाने की शाम को एक प्लान बनती है इन लोगों की। तो ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें हो रहे थे वहाँ पे। इसके बीच में ये लंच टाइम गुजरी थी। अभी आराध्या अपने कमरे में बेड पे लेटी हुई थी और अपनी फ़ोन को देख रही थी कि कशिश कुछ और मैसेज भेजी या फिर कुछ और, लेकिन नहीं, और कुछ नहीं थी वहाँ पे। बस वो एक लंच के टाइम पे वो एक मैसेज आई थी, बस उतना ही थी और कुछ नहीं आई थी। बहुत गुस्सा आती है आराध्या को कि ये क्या बात होती है। अरे हमारी दोस्त थोड़ी है, हम तो आपको बताना चाहते लेकिन हम भूल गए, क्या कर सकते हैं, हम जानबूझ के थोड़ी किया ये चीज़ें, ये भी कोई बात होती है। लेकिन कहाँ कौन, ये भी गुस्सा करके बैठ गई। ये मैडम भी मैसेज कॉल कुछ नहीं करती कि तभी दरवाजे पे मॉम आराध्या की माँ की आवाज़, क्या कर रही हो आरू। तभी आराध्या फ़ोन को साइड में रखते उठ के बैठती है और माँ को बोलते, अरे माँ आओ ना। तो माँ के आरू की बेड के साइड पे बैठ जाती है और अपनी बेटी की सर को सहलाती है, उसको देखती है। सबका खाना हो गई? आपने खाना खाई? हाँ। भाभी कहाँ हैं और बड़ी माँ? वो लोग रेस्ट करने गए हैं। तो आप? तो मैं भी तो आई हूँ ना अपनी सुकून के पास। आराध्या मुस्कुरा देती है, एक वार्म सी वाली हग माँ को करती है वो। तभी माँ पूछती है वैसे ही आराध्या की माथे को सहलाते हुए, ऐसे हक किए हुए, ठीक हो तुम? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हम ठीक है माँ, बहुत खुश हैं, वो लोग अच्छे हैं माँ, चिंता मत कीजिए आप। मानो बेटी की इसी एक बात के लिए उनका दिल इंतज़ार कर रही थी, एक गवाही चाहिए थी उनको, वो उनको मिल चुकी थी। वो इतना खुश होते हैं ना, अपनी दोनों बाहों को फैला के अपनी बेटी को अपनी सीने से लगा लेती है और कहती है, बस यही सुनना चाहती थी मैं, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश। हम बहुत खुश हैं माँ, अच्छे से हैं। वो लोग हमारे बहुत ख्याल करते हैं, स्पेशली कशिश जी, नानी माँ, मन्नत दी, सभी बहुत अच्छे हैं माँ। आपको इतना चिंता मत कीजिए, तबीयत ख़राब हो जाएगी, अभी तक छोटी है, पापा है, उसको भी देखनी है माँ आपको। हाँ बेटा। खाना अच्छी लगी थी आपको दोपहर की? बहुत अच्छी थी खाना माँ। आपकी हाथ की खाना कभी ख़राब हो सकती है क्या? आप इतना अच्छा खाना बनाती है ना, बस फ़ोन ही आए। कोई बात नहीं बेटा, वो बिज़ी थी काम में, काम ज़रूरी होती है। जी माँ, एक बात बोलूँ? हाँ बोलो ना बेटा। क्या मैं आपके सर पे आपकी गोद पे सर रख के सो सकती हूँ आज? ये क्या पूछने वाली बात है आरू? आइए सोइए यहाँ पे, इसीलिए तो आए थे हम। आराध्या और कुछ नहीं सोचती, वो वैसे ही माँ की गोद पे अपनी सर रख के सो जाती है। सो जाती है का मतलब सोती है वो। तो वैसे थोड़ी देर सो के माँ उसकी बालों को सहलाते सहलाते कुछ बातें करने लगते हैं। ऐसे ही माँ बेटी वहाँ पे बातें कर रहे थे। ये माँ की बहुत दिनों के बाद माँ अपनी आरू को इतने करीब से पाई थी। एक्चुअली आराध्या माँ से बहुत ज़्यादा क्लोज थी बचपन से ही। हर एक
बातें वो माँ से आके शेयर करती थी, चाहे वो छोटी मोटी क्यों ना हो। तो अभी भी वही कर रही थी आराध्या। उसकी पहली वो जो पहला दिन था उस घर में, उसके बाद पहली रसोई नानी माँ से मिली शगुन, उसके बाद और भी जो ऑफिस ज्वाइनिंग का काम वगैरह, उस घर के जितने भी बातें वो कर रही थी माँ से। और माँ सुन के बस मुस्कुरा रही थी, उनके चेहरे पे एक सुकून थी। ऐसे ही थोड़ी देर तक बातें करते करते कब आराध्या सो जाती है वो उसे पता नहीं चलती। जब माँ को पता लगती है तो वो प्यार से अपनी बेटी की सर को थोड़ा चूमती है, हल्के से उसकी सर को एक क्या बोलते हैं कुशन पे रखती है, पिलो पे रखती है, और फिर हल्के से उस कमरे की लाइट्स को ऑफ करके दरवाजे को थोड़ा खींच के बंद कर देती है और फिर वो कमरे से बाहर आ जाती है। इधर आराध्या मैडम जो थी वो गहरी नींद में जा चुकी थी, और हमारी गुस्सेलू मैडम मीन्स कशिश जी वो साइट विजिटिंग करके ऑफिस आ चुकी थी। हाँ, वो लंच भी कर चुकी थी, लेकिन एक गुस्से में वो बंदी ज़रूर थी, थोड़ा नाराज़ थी। उसने भी ठान ली थी कि मैं भी कॉल नहीं करूँगी। अब आज के लिए इतना ही रखूँगी। देखने लायक तो बात होगी कि इन दोनों की नाराज़गी कब तक रहती है, कौन पहले बातें करते हैं और क्या बातें करते हैं, और एक दूसरे की नाराज़गी को कैसे दूर करते हैं। आज के लिए इतना ही। आज का भाग अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ऑफ कोर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है प्लीज़। और प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा बने रहिए, क्योंकि अभी तक मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है। आपका साथ, आपकी मोटिवेशन ही मुझे चाहिए, जो मेरी ताकत है, जिसके चलते मैं ये कर पा रही हूँ अभी तक, वरना शायद मैं पता नहीं क्या करती। प्लीज़ साथ में रहिए मेरे, इतना ही आप लोगों से विनती है। थैंक यू सो मच मेरी बात इतनी देर तक सुनने के लिए। बाकी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद का ध्यान रखिए। और ऑफकोर्स मैंने चैनल पे अभी मैंने शायद कुछ गलतियाँ की है इस रिकॉर्डिंग पे, उसको नज़रअंदाज करके सुनिएगा। बाकी नमस्ते।